औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम को होस्ट भी करेंगे, साथ अपने तजिया भी देंगे आसम सीरीज के जो रूह रवां हैं आसिम नसीर साहब, आसिम रज़ाब्दी साहब। और उनके साथ साथ हम दोनों ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, प्रोडिक्शन लेने की कोशिश करेंगे अमेरिका में मौजूद हमारे साथी मलक महबूब साहब। दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, दोनों हाथों से। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का वालेकुम अस्सलाम साहब। आतिफ साहब, क्या आसिम हाल है, कैसे साहब, हैं आप? आप शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, दुनिया में क्या हो रहा है, आप शुरू करें, अपना ओपिनियन दें, और मलक साहब से फिर आप ही क्वेश्चन करें और प्रोडिक्शन दें। आतिफ साहब देखें, मैं खुद एक सहाफी हूँ, मेरा हक है सवाल करना, तो मैं तो सवाल करना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरा तजिया लेंगे आप दुनिया में क्या हो रहा है, तो दुनिया में तो इस वक्त जंगें हो रही हैं। और इन जंगों में कहीं कहीं पॉज आता है और कहीं दोबारा शुरू हो जाती है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की मुल्की सियासत के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान की सियासत में हमको इस वक्त एक गैप नजर आता है, जो कि तहरीक इंसाफ उसको किसी हद तक पुर कर सकती है, लेकिन उसमें इस वक्त वो सलाहियत नहीं है। और खान साहब की बहनें जो हैं वो तो हमें मजाहमत करती नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी मेरा अपना एक असेसमेंट ये है कि पूरी पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज्ड है इस वक्त। कहीं हमें वो जो खान साहब के नाम पे वोट बैंक पे जो लेकर आए थे, मुझे पर्सनली कहीं वो तहरीक चलती नजर नहीं आई। इवन के सोहेल आफरीदी जब आए तो बड़ी उम्मीदें बांधी गई। आप भी जानते हैं, सारी मीडिया सहाफती बिरादरी जानती है कि सोहेल आफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी कि ये जी अली अमीन गंडापुर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके कनेक्शन हैं। लेकिन सोहेल आफरीदी जो है इमरान खान को रिप्लेस, वो तो इमरान खान को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें तो सोहेल आफरीदी साहब का वो भी रंग नजर नहीं आया जो अली अमीन गंडापुर साहब एक हद तक जो भी है लोगों को किसी हद तक निकाल के इस्लामाबाद तक तो ले आते थे, एक मोमेंटम क्रिएट होता था, वो भी नजर नहीं आया। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है, जबकि बहुत सारे इश्यूज हैं। आप जानते हैं, मेरे देखने वाले जानते हैं, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे इशू आए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी इशू को टेकअप नहीं किया। तो मैं ही समझता हूँ बिल्कुल कि ठीक। इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें बहुत स्पेस है, और तहरीक इंसाफ को स्पेस डेफिनेटली पूर करना चाहिए। वरना जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मुल्क की सियासत पे किसी हद तक नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब के साथ एक अगर इत्तेहाद किया जाए और एक मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाए, क्योंकि पीडीएम की अगर हम बात करें तो पीडीएम को भी मौलाना साहब ने जो है वो रिप्रेजेंट किया था, और खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च की थी। तो मौलाना साहब का एक एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शुबह नहीं है। तो अगर पीटीआई बिल्कुल मौलाना सही है साहब सर, को अगर। आपका पॉइंट आ गया। इसी पे प्रोडिक्शन लूंगा मैं मलिक साहब की। मलिक साहब, आप जी इस पे बिल्कुल। प्रोडिक्शन करें कि जो मंजरनामा है ये पीटी 5 अगस्त को जाने जा रही है, मौलाना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौलाना बयान दे बैठे हैं, मौलाना का फ्यूचर क्या है नजर आ रहा है। असल में बात यह है कि आतिफ साहब और आसिम साहब, मैंने बहुत सारे जायचों में देखा है। तो ये एक चीज बहुत कॉमन नजर आई है, स्पेशली पीटीआई के जायचे को देखें या फिर हम देखें फॉर एग्जांपल इमरान खान के साहब के जायचे को। तो जो एक कॉमन चीज है ना, वो ये है कि इन दोनों जायचों में धोखा नजर आता है। अब आप बोलेंगे आपके पास तो खान साहब का जायचा नहीं है, मैं वक्ती जायचे की बात कर रहा हूँ। वो 100% सही नहीं होता, बट समवेयर अराउंड 60 to 70% उसमें आपको क्लू जरूर मिल जाते हैं कि ये जो इनका एक पीटीआई का फाउंडेशन का जो ऑनर है, लाइक जो इमरान खान साहब हैं, उनके साथ भी धोखा ही होगा। आपने बहुत अच्छी बात शुरू की स्टार्ट में कि अली अमीन गंडापुर फिर भी कुछ शो करते थे, जैसा भी करते थे, अच्छा बुरा यू टर्न मारते थे, लेकिन एटलीस्ट वो एक स्टेप लेते थे। अब वो किसके वजह से ले रहे थे ये तो उसमें तो हम बहस में नहीं जाते, लेकिन इतना जरूर पता है कि पीटीआई में अब ग्रुपिंग बहुत हो गई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो बंदा उस, जैसे एक बोलते हैं ना, कुएं में गिरा हुआ और मदद करके ऊपर आए, वो अपनी मदद आपके तैर पे ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये कोई बहुत मैसिव लेवल पे 5 अगस्त को कुछ कर पाएंगे। अलबत्ता, अलबत्ता 5 अगस्त के सितारे बहुत पावरफुल हैं। अब बात वही है कि कौन दयानतदारी से अपना उस वक्त जो है शो कराता है अपनी, जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि दयानतदारी से उस जो 5 अगस्त को जो तहरीक है उसके अंदर शामिल होता है। क्योंकि मैंने ये नोट किया है, उसके पहले 27 जुलाई को जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत मेजर डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान की हुकूमत में, या सियासी जिसको गर्मा गर्मी कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा अरूज पे आपको नजर आएगी। इन द मीन वाइल, जैसे मैंने कहा था आसिम 15 जुलाई। साहब, वो जी।
15, जैसे मैंने कहा था जी 15 जुलाई को जी जैसे आसिम ही साहब, आप सन क्वेश्चन ट्रांजिट कर सकते करेगा, जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा तो चीजों में एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और आज 16 है। अब आप दोनों बेहतर बता सकते हैं कि क्या कोई मेजर तब्दीली आपके सामने आई है या नहीं। आतिफ साहब आप बताएंगे तब्दीली या मैं बताऊं? हैं। जी आसिम साहब। देखें मलिक साहब, तब्दीली की जहां तक बात है ना, इस वक्त सर तब्दीली तो तब्दीली ये है। मुझे तो अभी। हाँ, आप आतिफ साहब, मेरा ख्याल है कि आप भी अपना थोड़ा तजिया दे दें। जी जी। सर तब्दीली मेरे तो ख्याल में पीटीआई बिल्कुल अब इस मोमेंटम में आ चुकी है। पीटीआई के लिए करने को कुछ नहीं है। तहरीक, ये मेरा जाती ये ख्याल है कि तहरीक पीटीआई के लिए नहीं चला सकती। जो हालात है, पंजाब से जो तहरीक उठती है, लाहौर से तहरीक उठती है, वही तहरीक कामयाब होती है। लाहौर से या पंजाब से पीटीआई के लिए तहरीक चलाना बड़ा मुश्किल है। अली मीन गंडापुर एक जलसा करने में कामयाब हो चुके थे। पंजाब में उन्होंने किया था मवेशी मंडी के पास जलसा, लेकिन उसमें वो लेट आए थे। वो एक स्पेस बन रही थी, वहां से पीटीआई ने काम खराब किया मेरे ख्याल में। ये जिस तरह आजकल पाकिस्तान दोनों तरफ चल रहा है, अमेरिका और ईरान के साथ, इसी तरह पीटीआई अगर चलेगी तो रास्ता निकलेगा। जी सर, आसिम साहब। आसा, आपने बिल्कुल बात ठीक की, क्योंकि अलीमा खान भी यही कह रही हैं कि पहले खैबर पख्तूनख्वा को निकलना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक वहीं पर है, हुकूमत भी वहीं पर है, उनको एक सपोर्ट है हुकूमत की। तो अलीमा खान भी ये कह रही हैं कि पहले खैबर पख्तूनख्वा से निकलें और उसके बाद फिर पंजाब की बारी आएगी। तो ये बहुत अच्छा उनका एक प्लान है, और अब कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये तैयारी हमने पहले भी देखी है। मलिक साहब, आप बताएं हमारे देखने वालों को कि आपको क्या लगता है। आपने, क्योंकि आप बड़े हमेशा से कहते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर खवातीन के हाथ में आएगी तो कुछ रिजल्ट आपको नजर आएगा। अब अलीमा खान अगर इस तहरीक को लीड करती हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ और हमें लगता भी शायद नहीं है कि वो लीड करें, लेकिन अगर वो लीड करती हैं, जैसे कि उनके बयान तो आ रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ मोमेंटम बनेगा, कोई डिफरेंट होगी ये तहरीक पहले की तहरीकों से? अच्छा, ये आपने एक जो बात की है उस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपने ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकले। अगर हम जी। एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट पाकिस्तान का पंजाब में ही आता है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि अगर कोई तहरीक पंजाब से स्टार्ट हुई, एक्चुअल में वो तहरीक कामयाब होगी। सेंटर पॉइंट इस तरह से होता है जैसे आपका हार्ट, दिल जो है पूरी बॉडी को चला रहा है। तो अगर आपने तहरीक पंजाब से स्टार्ट की, वो बहुत सक्सेसफुल होगी। फिर बेशक वहां से भी आ जाएं, कहीं से भी आ जाएं, वो फिर एड ऑन की तरह काउंट किए जाएंगे। लेकिन तहरीक एक्चुअली जब तक पंजाब से नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात जो आपने कहा है, खवातीन अगर लीड करें, खवातीन लीड करेंगी तो ही उस तहरीक का कोई सर पैर निकलेगा, वरना सब फालतू है। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 अगस्त को दिन बहुत अच्छा है तहरीक चलाने के लिए। मैंने आउट मतलब आपके वीलॉग से पहले ये देखा था, दिन बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है वो ग्रुपिंग की तौर पे सामने आएंगे, और वो ग्रुप मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रुप में ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है, फॉर इंस्टेंस 5 तारीख से पहले अवाम रोड पे आ जाती है फॉर एनी रीजन, किसी भी वजूहत की वजह से अवाम आ जाए, वकला आ जाए, फिर वो इसके अंदर दाखिल होंगे तो पीटीआई शायद फिर कुछ करके दिखाए। वरना मुझे अभी तो इम्पॉसिबल लगता है 5 अगस्त के हिसाब से, अगर मैं इसमें उनका मेरा, फाउंडेशन। जी जी, मैं अगर इसमें ऐड थोड़ा सा करना चाहूंगा। पंजाब इसलिए है कि भुट्टो की तहरीक पंजाब से चली है। मियां नवाज शरीफ खुद पंजाबी थे, पंजाबी कार्ड खेला उन्होंने। और फिर अल्ताफ सानी के साथ उनका ये नारा भी उनकी तरफ से आ गया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। तो ये देखें, फिर बेनजीर जब वापस आई हैं, पाकिस्तान आई हैं, पंजाब आई हैं, लाहौर आई हैं, इमरान खान ने जब अपनी पार्टी को परवान चढ़ाया, बेस रखी, या जब ये पार्टी जो बिलाने पाकिस्तान का जलसा था वहां से मजबूत हुई पंजाब, उसकी वजह यह है, दो तीन वजूहत जो मेरे मुताबिक ये है। एक तो पंजाब सेंटर पॉइंट है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर हम 8 फरवरी के इलेक्शन में देखें, तब भी पंजाब ने वोट डाले तो फिर पीटीआई को सपोर्ट मिली। एक उसकी वजह यह है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे पंजाब के अंदर वसाइल है। आपको जितना मीडिया है पंजाब से, अगर कोई कवरेज हो तो सारा मीडिया उसको कवर करेगा, अगर पेशावर में हो तो उसको कवरेज नहीं होगी। नंबर वन। नंबर टू, जितना यूट्यूबर होगा आपका, जितना सोशल मीडिया होगा, वो पंजाब में होगा। जितनी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग होंगे वो पंजाब से होंगे। जारी बात है, उनके बच्चे पीटीआई के सपोर्टर थे, पीटीआई को बर्गर क्लास कहा जाता था। तो जितना, यानी कि एक सेंटर है वो पंजाब है।
अगर पंजाब से पीटीआई ने निकलना है तो मेरे ख्याल में जबरदस्ती नहीं निकला जाएगा, या तो फिर यह है कि एक दफा सारा पीटीआई का पूरा इकट्ठा हो जाए, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए जिस तरह मनाले पाकिस्तान पे था, और उससे भी बड़ी कोई मोमेंटम बना ले, फिर है, अदरवाइज मुश्किल है। जी सर, आसिम साहब और मलक साहब से आतिफ आप साहब पूछिए, रीडिंग नहीं। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपका अंदाजे गुफ्तगू बहुत अच्छा है, आपने जो कुछ कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा जाती तौर पे जो मेरा अपना तज्जिया है वो ये है कि पंजाब, इसमें कोई शुबा नहीं, बिलाशुबा पंजाब पाकिस्तान की सियासत का महवर रहा है हमेशा से। लेकिन इस वक्त पंजाब में, आप भी जानते हैं, मेरे देखने वाले भी जानते हैं, पंजाब के साथ जो कुछ हुआ 9 मई के बाद और इससे पहले भी, तो अब मुझे पंजाब में कहीं भी नजर नहीं आता। इवन के तहरीक इंसाफ ने कोशिश की पंजाब में जलसा करने के लिए, और पंजाब से जब ये लोग निकले भी थे अलीमन गंडापुर के काफिले में शामिल होने के लिए, तो हमें नजर कहीं नहीं आया कि बहुत सारी बड़ी तादाद कहीं हमें नजर नहीं आई। रास्ते अलग बेशक बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद कहीं नजर नहीं आया। एक खौफ है पंजाब के लोगों में, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त पंजाब के लोगों में खौफ है, उनका निकलना मुझे इस वक्त पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है। पंजाब से कोई बड़ी तहरीक का शुरू होना मुझे इस वक्त बहुत मुश्किल लगता है। तो बेहतर यही है, अलीमा खान जो कह रही हैं कि मोमेंटम पहले बनाया जाए, मोमेंटम बनाया जाएगा तो पंजाब के लोगों को भी शायद मोटिवेट किया जा सके। जब एक मोमेंटम बनता है तो फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो केपी से मोमेंटम अगर बनता है तो शायद पंजाब से, अगर पंजाब से शुरू करने की कोशिश की गई तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश एक दफा फिर नाकाम होगी। अगर आप दोनों की जी ये तज्जिया हो गया हो तो मैं अभी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 27 जुलाई को जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, जैसे मैंने पहले बताया, तो जो मार्स का एलिमेंट है, मार्स मतलब आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब भी ये एक्टिव हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में चेंज, अमेंडमेंट्स आती हैं, और वो फिर 27वीं आईनी तरमीम, 28वीं, ये चीजें फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो है इनके पास लास्ट मौका है इस साल में कुछ करके दिखाने का। अब वही बात है कि इधर ये लोग इस्लामाबाद से करते हैं या पंजाब से करते हैं, कराची से करते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सारी तहरीकें वहां से कामयाब हुई हैं। इन सब के पीछे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट देखूं, वो यही है कि ये इधर पार्टी बनाए, तहरीक चलाए, जो भी किया वो यही यही इस बात पे आके एंड होता है कि पंजाब में सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट आप तो अलग बात कर रहे हैं, लाहौर में वो अलग बात है, वो ग्राउंड रियलिटीज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं तो वो उसका ऐसा पॉइंट है जो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख सकता है। इसलिए बिल्कुल अगर इनके पास मौका हो, उसको बिल्कुल। अवेल करना चाहिए। आसिम साहब, मेरा बिल्कुल आपसे ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या 2026 में पीटीआई कोई तहरीक चला के इमरान खान को बाहर निकाल पाएगी? आपका तज्जिया क्या है? मैं मलिक साहब का जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है ना, उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। मलिक साहब हमेशा से एक बात ही कहते रहे हैं कि खान साहब को अगर कोई निकाल सकता है तो खान साहब ही निकाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ में वो ना जोर है, और ना ही मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी चाहती भी है, क्योंकि खान साहब आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस वक्त चांदनी हुई हुई है, जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपने ओहदों को, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज है, चाहती ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। वो उस तरह से खान साहब के लिए कोशिशें भी हमें नजर नहीं आती हैं कि क्योंकि जिसके नाम पे वोट लिया है उसके नाम पे सबसे ज्यादा कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हुए वो खान साहब के ऊपर नहीं, इख्तलाफात हुए पार्टी में ओहदों को लेकर, इख्तलाफात हुए किस कमेटी के कौन चेयरमैन बनेगा उस पर इख्तलाफात हुए। तो पार्टी में इख्तलाफात जो है उसकी वजह से खान साहब को बाहर आना बहुत मुश्किल है। खान साहब, हाँ, जैसे मलिक साहब हमेशा कहते हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब अगर खुद चाहेंगे, खुद फैसला करेंगे तो बाहर आ सकते हैं। सर खुद फैसला इस तरह करेंगे, वो उनको पीछे हटना पड़ेगा, फिर राणा सनाउल्लाह मूंछों को ताव देंगे ऐसे ऐसे करके, वो कहेंगे देखा फिर डर गया ना, काली ना डील, फिर ये कुछ होगा सर। नहीं मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? आप जो हमेशा से कहते हैं कि डील वाली बात जो है, डील डेफिनेटली एक बड़ा नेगेटिव वर्ड ले लिया अजीत मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, होगा तो इन द एंड यही, आप माने ना माने। और मेरे ख्याल से खान साहब को बहुत से टाइम पे इनको ऑफर दी गई है। अब बात यह है कि वो डील का नाम बदनाम हो गया है। अगर चले एग्जैक्टली हम ये जो है ना, पाकिस्तान से जरा थोड़ा सा बाहर आते हैं, ये बताएं अमेरिका और ईरान क्या कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल डील कर रहे हैं। तो ये यही तो एक्चुअली लोगों ने इसको गलत वे में लेके चले गए हैं। वो नहीं समझ रहे डील का मतलब क्या होता है। वो ये मतलब ये समझते हैं कि डील का मतलब है रिश्वत लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
बिल्कुल लोग यही समझते हैं कि डील करने का मतलब ये है कि रिश्वत लो, दो और तुम्हारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे सियासत में मसला यही है ना कि सियासत में होती सारी मैनिपुलेशन है। अगर आप किसी का भी उठा के देख लें बैकग्राउंड में, चले पाकिस्तान को साइड पे करें, अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, हर जगह पे मैनिपुलेशन के बाद ही सियासत कामयाब होती है। सियासत सीधी, जो एक बोलते हैं ना कि सीधी सीधी रोड है, ये होती नहीं है सीधी रोड। खान साहब एक्चुअली जिस तरह के बंदे हैं वो चाहते हैं सीधी रोड। अब अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं ये बोलता हूं कि खान साहब पीछे बैठ के अगर कर लें, अपनी पार्टी का कोई बंदा ले आए प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो भी, वो बहुत कामयाब होंगे। लेकिन जब वो खुद फ्रंट फुट पे आएंगे तो चीजें खराब होंगी। अब हो ये रहा है कि इनकी पीटीआई की पार्टी में बहुत क्लियरली एक मैस बन गया है, बल्कि मैस तो दूर की बात है, अब ग्रुपिंग बन गई है। आपने उस वक्त शुरू में बात की सोहेल अफरीदी कुछ कर नहीं रहे, मेरा लेकिन मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पीछे से ना सपोर्ट मिल रही है, बल्कि अगर वो इस जी जी भंवर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तब भी उनके टांगे खींच के उसी भंवर में बिठाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वीलॉग का इख्तिताम किया जाए। आतिफ साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से आतिफ साहब का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहां बिल्कुल पर। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। आतिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे, आतिफ मजीद साहब को और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।